हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M32 जो कि अंडर 15,000 के कैटेगरी में सैमसंग की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है। सो गाइस आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास सैमसंग का गैलेक्सी M32 का डिवाइस होगा या फिर दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग इस डिवाइस को परचेस करना चाहेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी सैमसंग गैलेक्सी M32 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स जिसको यूज़ करके आप काफ़ी अमेजिंग तरीके से इस डिवाइस का यूज़ कर सकोगे। सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको A to Z सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से देखेंगे फर्स्ट टाइम अंडर 15,000 के कैटेगरी में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। तो इस सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का स्मूथनेस फीचर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल जाना है आपको डिस्प्ले में, एंड डिस्प्ले में जाने के बाद आपको मोशन स्मूथनेस इस फीचर में आने के बाद दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड जो कि 60 हर्ट्ज का फीचर है एंड हाई फीचर देखेंगे जो कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। सो गाइस अगर आपको ज्यादा स्मूथनेस चाहिए तो सिंपल हाई रिफ्रेश रेट को इनेबल करने के बाद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में इस फोन को स्मूथनेस में यूज कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है। तो सिंपल डिस्प्ले के नीचे जाना एंड दोस्तों डिस्प्ले के नीचे जाने के बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे शो ऑलवेज, उसके बाद देखेंगे 10 सेकंड के लिए, या फिर देखेंगे शेड्यूल वाइज अगर कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करना है तो उसको इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको क्लॉक फॉर्मेट चेंज करना है तो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉक फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है, जैसे कि कुछ डिजिटल है, उसके बाद देखेंगे कुछ एनालॉग्स है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, टिपिकल कलर्स है, उसके बाद ग्रेडियंट कलर्स है, काफी सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है। एंड दोस्तों क्लॉक स्टाइल अगर कोई इससे भी ज़्यादा चाहिए तो थीम स्टोर में जाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए काफ़ी सारे क्लॉक स्टाइल्स अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कुछ एनिमेटेड मतलब कि GIF स्टाइल के अगर आपको कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए तो उसका भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल। यही नहीं दोस्तों अगर आपको कुछ कस्टम फोटो सेट करना है तो कस्टम फोटो भी सेट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखेंगे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको इस सैमसंग गैलेक्सी M32 डिवाइस में आपको पहले से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जैसे कि दोस्तों M32 के यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको गूगल डिस्कवर का फीचर्स मिल जाता है। एंड दोस्तों इसी गूगल डिस्कवर में अगर आपको सैमसंग फ्री का फीचर इनेबल करना है तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गूगल डिस्कवर से भी ज्यादा आप देखेंगे सैमसंग फ्री में काफी सारे न्यूज, उसके बाद फोटोस है, काफी सारे यूटिलिटीज के फंक्शंस फीचर्स इसमें आपको अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस अगर आपको लेफ्ट साइड से स्वाइप करने के बाद गूगल डिस्कवर या फिर सैमसंग फ्री इस फीचर को इनेबल करना है तो सिंपल आपको लॉक स्क्रीन में जाना है, मतलब कि होम स्क्रीन की जो सेटिंग्स है उसमें जाना है। एंड सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग फ्री एंड गूगल डिस्कवर। सो आप अपने हिसाब से आपकी मर्जी से जो भी फीचर इनेबल करना चाहते हैं उस फीचर को इनेबल करके लेफ्ट साइड से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे दोस्तों जो भी एप्लीकेशन का अकाउंट्स है उसकी जो साइज है, उसके बाद जो भी फोल्डर्स है, फोल्डर का ग्रिड का लेआउट है वो अगर चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको जाना है होम स्क्रीन सेटिंग में। होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे आपको जो भी होम स्क्रीन का लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐप ट्रे लेआउट उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ऐप ट्रे लेआउट में जाने के बाद अगर आपको 4:4, 4:6, 4:5 या फिर 5:5 जैसा चाहिए वैसा आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फोल्डर ग्रिड मतलब कि फोल्डर ग्रिड को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 4:4 है, 4:5, 4:3 जैसा चाहिए वैसा फोल्डर ग्रिड का भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों काफी सारी सेटिंग्स है, जैसे कि होम स्क्रीन की सेटिंग्स है जो कि मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों इस गैलेक्सी M32 में अगर आपको एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है तो मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस का अगर को फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको सिलेक्ट करने के बाद जितने चाहिए उतने एप्लीकेशन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ऊपर की साइड में देखेंगे आपको अनइंस्टॉल एंड क्रिएट फोल्डर, ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे अगर को अनइंस्टॉल करना है एक साथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर उनका फोल्डर क्रिएट करना है तो आप अपने हिसाब से उसका फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि आपको नोटिफिकेशन पैनल में सेक्योर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको सेक्योर फोल्डर मिल जाता है, जिसकी मदद से देखेंगे आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, फोटोज है, वीडियोज है, या फिर सैमसंग का ID पासवर्ड डालने के बाद इस फोल्डर में आप अपने जो भी फोटोज है, डेटा उसको प्राइवेटली सिक्योर फोल्डर में उसको सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M32 डिवाइस में आपको क्विक शेयर का फीचर मिल जाता है, जिसकी मदद से देखेंगे फोटोज, वीडियोज, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल्स है विदाउट
थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आप आसानी से किसी भी डिवाइस में शेयर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ओनली, उसके बाद एवरीवन। सो आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद अपने गैलरी से कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल्स या फिर वीडियोस किसी भी दूसरे डिवाइस में शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस गैलेक्सी M32 में आपको नियर बाय शेयर का भी फीचर मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट काफी सारे डिवाइसेस में आपको नियर बाय शेयर का फीचर मिल जाता है। सो गाइस फाइल शेयर करने के लिए आपको किसी भी टाइप से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में एक और इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाता है, जो कि है म्यूजिक शेयर का फीचर्स। जी दोस्तों, अगर आप अपने गैलेक्सी M32 में कोई भी म्यूजिक यहाँ पर प्ले कर रहे हैं एंड उस म्यूजिक को अगर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। म्यूजिक शेयर इस फीचर की मदद से आप अपने फ्रेंड के किसी भी वायरलेस डिवाइस जो कि ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अपने फोन में जो भी म्यूजिक यहाँ पर प्ले हो रहा है म्यूजिक शेयर के जरिए एक साथ मल्टीपल वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करके उसके ऊपर प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में इस फोन में आपको फोकस मोड का भी फीचर मिल जाता है। जी दोस्तों, अगर आपको किसी वर्क में कंसंट्रेट करना है या फिर मेडिटेशन करना है एंड आप अपने फोन के ऊपर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो फोकस मोड को भी इनेबल करके रख सकते हैं। सो नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको फोकस मोड का एक टॉगल देखने को मिल जाएगा। सिंपल इसको इनेबल करने के बाद आप आसानी से इस फोन में फोकस मोड इस फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस फोन में आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड का फीचर मिल जाता है। सो नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप देखेंगे आपको कॉर्नर में डार्क मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा। सिंपल दोस्तों डार्क मोड को इनेबल करने के बाद आप देखेंगे आपको जो भी सेटिंग्स है उसके बाद ऐप ड्रॉअर आपको प्योरली डार्क मोड सिस्टम वाइड देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों एंड्रॉइड 11 विद One UI 3.1 कोर वर्जन होने की वजह से डार्क मोड में काफी सारे कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको डार्क मोड को शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर सकते हैं। सनसेट टू सनराइज है, कस्टम शेड्यूल है। अगर आपको डार्क मोड में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इनेबल करना है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी इनेबल कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों सिस्टम वाइड डार्क मोड जो कि सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको पहले से ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस M32 के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि काफी अमेजिंग फीचर्स है, जो कि होम स्क्रीन में देखेंगे एज पैनल इनेबल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एज पैनल के फीचर्स आपको One UI 3.1 कोर वर्जन के बाद मिल जाता है। सो इस फोन में देखेंगे आपको होम स्क्रीन में एज पैनल का शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, जिसको स्वाइप करने के बाद आपको काफी सारे एप्लीकेशन से मतलब शॉर्टकट से फीचर से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन से शॉर्टकट के जरिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है डिस्प्ले में। एंड दोस्तों डिस्प्ले में आने के बाद आपको सिंपल आपको एज पैनल की सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। एंड इसको इनेबल करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन में एज पैनल इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस फोन के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। सो गाइस इस फोन में आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का फीचर्स भी है, उसके बाद ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स है। सो डायलर पैड, उसके बाद जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस देखेंगे जो कि आपको कस्टम सैमसंग के ही मिल जाते हैं। सो गाइस किसी भी नंबर को टाइप करने के बाद आप देखेंगे नीचे के साइड में आपको डायरेक्टली नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि रिडायरेक्ट हो जाता है गूगल डीओ में। सो गाइस इसमें आपको वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों काफी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड का फीचर्स है कि नहीं है। तो दोस्तों कॉल सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर्स मिल जाता है, जिससे हम आसानी से सारे नंबर्स के लिए कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने कॉल रिकॉर्ड किया था उसको रिसीव फाइल में जाने के बाद फाइल मैनेजर से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको जो कॉल आता है मतलब इनकमिंग कॉल से उसका जो बैकग्राउंड उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर को फोटो सेट करना है तो फोटो सेट कर सकते हैं, या फिर अगर को कुछ एनिमेटेड बैकग्राउंड वीडियो चाहिए तो बैकग्राउंड वीडियो भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर को कुछ कस्टम फोटो सेट करना है तो कस्टम फोटो भी सेट कर सकते हैं। सो कुछ कॉलिंग का जो बैकग्राउंड है वो अगर आपको चेंज करना है इनकमिंग कॉल का बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की सेटिंग में आने के बाद आसानी से सारे कॉल के यहाँ पर जो बैकग्राउंड उसको भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेटिंग में एक और शानदार फीचर मिल जाता है जिसका नाम है कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग एप्लीकेशंस। सो गाइस अगर आप किसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं एंड दोस्तों इनकमिंग कॉल्स आता है तो उसका नोटिफिकेशन कैसा चाहिए, मतलब कि पॉपअप कैसा चाहिए, फुल स्क्रीन चाहिए, उसके बाद देखेंगे आपको मिनी पॉपअप चाहिए या फिर फुल पॉपअप चाहिए या फिर ऑलवेज पॉपअप चाहिए, कैसा चाहिए वैसा आप आसानी से इनकमिंग कॉल्स के ऊपर पॉपअप को भी सेट कर सकते हैं। तो काफी सारे अमेजिंग सेटिंग्स एंड फीचर्स आपको डायलर पैड के सेटिंग में देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। सो गाइस इस फोन में आपको पॉपअप विंडो मतलब कि फ्लोटिंग विंडो एंड मिनी विंडो का भी फीचर्स मिल जाता है। ये दोस्तों किसी भी रिसेंट टैब में जाने के बाद ऊपर के साइड में देखेंगे आपको पॉपअप व्यू मतलब कि ओपन इन पॉपअप व्यू इसका फीचर मिल जाता है। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किसी भी टैब को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस फ्लोटिंग विंडो को अगर आपको रिसाइज करना है तो रिसाइज भी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतने यहाँ पर साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊपर के साइड में देखेंगे जहाँ पर सेंटर में क्लिक करने के बाद अगर आपको ओपेसिटी ज्यादा कम करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग विंडो की ओपेसिटी कितनी चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मिनिमाइज करके रखना है तो मिनिमाइज भी करके रख सकते हैं। एंड दोस्तों मिनिमाइज करने के साथ साथ अगर आपको उसके बाद फुल स्क्रीन को ओपन करना है तो फुल स्क्रीन को भी ओपन कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे आपको
पॉपअप विंडो मतलब कि फ्लोटी विंडो का भी फीचर सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फोन के नेक्स्ट कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। सो गाइस पावर बटन प्रेस करने के बाद आपको नीचे के साइड में देखेंगे साइड की सेटिंग जैसे फीचर्स मिल जाता है। तो दोस्तों साइड की सेटिंग इस फीचर के मदद से देखेंगे अगर आपका फोन लॉक कंडीशन में एंड अगर आपको कुछ इमरजेंसी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है डबल टैप करने के बाद मतलब कि डबल प्रेस करने के बाद सब इमरजेंसी लॉक कंडीशन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। सो ओपन ऐप सेटिंग में जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन अगर आपको इमरजेंसी चाहिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपको कैमरा ओपन करना है इमरजेंसी तो कैमरा को भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। एंड सेटिंग सेट करने के बाद आप देखेंगे अगर आपका फोन लॉक कंडीशन में है एंड दोस्तों लॉक कंडीशन में होने की वजह से भी देखेंगे अगर आपको उस इमरजेंसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सिंपल आपको पावर बटन को डबल टाइम प्रेस करना है एंड डबल टाइम प्रेस करने के बाद देखेंगे वो एप्लीकेशन आपने सेट किया तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर मिड से स्वाइप करेंगे तो स्वाइप करने के बाद आपके सामने ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आपको मिडल से स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करना है तो उसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सिंपल आपको जाना है होम स्क्रीन की सेटिंग में एंड दोस्तों होम स्क्रीन की सेटिंग में आने के बाद स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल सिंपल को इसको इनेबल करना है एंड इसको इनेबल करने के बाद देखेंगे आपको जो भी नोटिफिकेशन पैनल है मिडल से स्वाइप करने के बाद भी आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल स्वाइप करने के बाद अगर आपको ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा करना है तो अपने नोटिफिकेशन पैनल को पूरा ओपन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ब्राइटनेस लेवल ऊपर के साइड में ऐड करना है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपको जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद जाना है सिंपल क्विक पैनल लेआउट में। उसके बाद सिंपल आपको शो ब्राइटनेस कंट्रोल एबव पैनल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड दोस्तों इसको इनेबल करने के बाद देखेंगे वन क्लिक से नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने के बाद जो ब्राइटनेस लेवल ऊपर के साइड में मतलब कि टॉप साइड में आपको इनेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको सेटिंग में ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में आने के बाद आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है एंड दोस्तों ऊपर के साइड में देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने के बाद भी आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है एंड दोस्तों डॉल्बी एटमॉस इस फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको ब्लूटूथ या फिर वायर एयरफोन को कनेक्ट करना होगा तब जाकर आपको जो फीचर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके नीचे आपको इक्वलाइजर का भी फीचर मिल जाता है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिक इफेक्ट्स अगर कोई चाहते हैं तो उसको भी इनेबल करके रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक और फीचर्स है जिसका नाम है सेपरेट साउंड मतलब कि दोस्तों डिफरेंट ऐप्स के लिए अगर कोई सेपरेट साउंड को इनेबल करना है तो आप आसानी से यहाँ पर जो वायरलेस एयरफोन है उसके बाद ब्लूटूथ से उसमें डिफरेंट ऐप्स के लिए सेपरेट साउंड भी इनेबल कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का साउंड अगर को फोन में या फिर जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसको सेपरेट आउट करना है मतलब कि सेपरेट प्ले करना है तो उसको भी कनेक्ट करके उसको सेपरेट प्ले कर सकते हैं। तो काफी शानदार फीचर्स आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ और भी फीचर्स के बारे में जो कि आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशंस में आने के बाद आप देखेंगे आपको नीचे के साइड में एडिशनल सेटिंग्स में आपको चैट बबल का फीचर मिल जाता है। ये दोस्तों चैट बबल फीचर्स मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन बबल का फीचर्स है एंड्रॉइड 11 के काफी सारे डिवाइसेस में मिल जाता है। तो सिंपल आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आप देखेंगे आपको बबल्स उसके बाद स्मार्ट पॉपअप व्यू आपको जो चाहिए वैसे पर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बबल इनेबल करना है तो बबल के ऊपर इनेबल करने के बाद जो भी अपने चैटिंग एप्लीकेशन है उनके जो मैसेज है बबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में एक और आपको शानदार फीचर मिल जाता है जो कि एज लाइटिंग स्टाइल। तो दोस्तों सिंपल आपको एज लाइटिंग स्टाइल में जाना है एंड दोस्तों एज लाइटिंग स्टाइल में आने के बाद आप देखेंगे ऊपर के साइड में जो भी आपको मैसेज आता है या फिर जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके नीचे आपको कुछ कलरफुल आइकॉन्स मतलब स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो नीचे के साइड में देखेंगे आपको काफी सारे डिफरेंट स्टाइल के एनिमेशन मतलब स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। सो इनकमिंग नोटिफिकेशंस एंड इनकमिंग मैसेज के लिए अगर आपको एज लाइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो एज लाइटिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन के कैटेगरी में देखेंगे सबसे लास्ट आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर मिल जाता है एंड दोस्तों फ्लैश नोटिफिकेशंस में देखेंगे अगर को कैमरा फ्लैश उसके बाद स्क्रीन फ्लैश जो भी चाहिए वैसा आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको दोनों के यहाँ पर एक साथ इनेबल करना है तो आप देखेंगे आपको इस टाइप से जो भी नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन में देखेंगे आपको ऐसे पर फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर जो कैमरा फ्लैश है कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन आप इस टाइप से इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के कुछ फीचर्स मैंने पहले से एक्सप्लेन किया है लेकिन दोस्तों इसके आगे एक और फीचर मिल जाता है जो कि है आई कंफर्ट शील्ड मतलब कि आई केयर का फीचर्स है जिसको हम यहाँ पर रीडिंग मोड कह सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग मोड मतलब कि आई कंफर्ट शील्ड में जाने के बाद आप देखेंगे आपको एडेप्टिव या फिर कस्टम जैसा चाहिए वैसा सेट कर सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिस्प्ले में देखेंगे एक और शानदार फीचर्स है जो कि है स्क्रीन मोड। मतलब दोस्तों अगर आपको जो डिस्प्ले उसकी जो वैल्यू है कलर की वैल्यू कैसे चाहिए आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। विविड वैल्यू है, उसके बाद देखेंगे नेचुरल वैल्यू है। सो डिस्प्ले का जो भी कलर का टोन है वो भी आप सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फॉन्ट स्टाइल है, उसके बाद देखेंगे फॉन्ट साइज है, उसके बाद देखेंगे डिस्प्ले की साइज है। काफी सारे फीचर्स
फीचर्स है जो कि आपको बेसिक फोन में देखने को मिल जाते हैं, वो भी आप आसानी से डिस्प्ले की कैटेगरी में आने के बाद उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। यह दोस्तों एडवांस फीचर्स में आने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे मोशन एंड गेस्चर की फीचर्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों मोशन एंड गेस्चर में आने के बाद जैसे कि फीचर्स है लिफ्ट टू वेक, मतलब ऊपर की साइड में फोन को उठाएंगे तो इस तरह से देखेंगे वेक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन है, उसके बाद डबल टैप टू वेकअप फोन है। काफी सारा आपको छोटे मोटे फीचर्स मिल जाता है जो कि आपको सारे मोशन एंड गेस्चर में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M32 में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों वन हैंडेड मोड काफी स्पेशल फीचर्स है क्योंकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे गेस्चर्स एंड बटन्स दोनों का भी फीचर्स मिल जाता है। उसके नीचे दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट का फीचर्स मिल जाता है। एंड दोस्तों स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद आप देखेंगे अगर आपको नीचे के साइड में ऐसा टूल बार का फीचर मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आपको टूल बार का फीचर नहीं चाहिए तो उसको ऑफ करके भी रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कभी कभार स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बार बार नीचे के साइड में जो टूल बार रहता है वो आपको कभी कभार यहाँ पर डिस्टर्ब करता है, तो उसको भी ऑफ करके रख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों स्क्रीनशॉट रिलेटेड काफी सारे फीचर्स है, मतलब उसके जो फॉर्मेट है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गेमिंग्स के लिए देखेंगे, मतलब कि गेमर्स के लिए इसमें आपको गेम लॉन्चर का फीचर मिल जाता है। जैसे कि गेम बूस्टर है वैसा आपको सेम टू सेम गेम लॉन्चर का भी फीचर्स है। उसके नीचे देखेंगे आपको डुअल मैसेंजर का भी फीचर मिल जाता है। फिलहाल के लिए देखेंगे फेसबुक जैसे आपको छोटे मोटे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है जिसमें आपको डुअल मैसेंजर का फीचर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के डुअल एप्लीकेशंस क्रिएट करना है तो उनके भी डुअल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स मतलब कि एडवांस फीचर में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि इसमें आपको हाइड एप्लीकेशंस का भी फीचर मिल जाता है क्योंकि काफी सारे लोग इसमें क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों हाइड एप्लीकेशन इस फीचर को एक्सेस करने के लिए सिंपल आपको जाना है होम स्क्रीन की सेटिंग में। होम स्क्रीन की सेटिंग में आने के बाद आपको हाइड ऐप्स का एक छोटा सा फीचर मिल जाता है। सो आपके फोन्स के जितने सारे एप्लीकेशंस अगर आपको हाइड करके रखना है तो हाइड एप्लीकेशन में उन सारे एप्लीकेशन को हाइड करके सेट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फीचर्स आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 डिवाइस में देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों काफी सारे फीचर्स है लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बस हाईलाइटेड मतलब कि मेन फीचर्स के बारे में बात किया है। इसके बाद दोस्तों काफी सारे लोगों को कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स इसके बारे में वीडियो देखना है तो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 का कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स के वीडियो देखना है तो चैनल पर विजिट करके चेकआउट करके देख सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।